रमेश जी आए हुए हैं आज प्रीमियर देखने के लिए, क्या कहेंगे? मैं बधाई दूंगा जिन भी लोगों ने महाअनुभवों हैं, नवल किशोर जी से लेकर और प्रमोद जी तक, जिन लोगों ने फिल्म को बनाया है। तो भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत की उसको लौटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो हम भारत के 140 करोड़ लोग सभी अपना योगदान देंगे तो ये भारत की संस्कृति लौटेगी। और भारत की संस्कृति ही है आज कि अब देश के प्रधानमंत्री जी के सामने वर्ल्ड पावर ट्रंप को झुकना पड़ा। मैं तो यही कहूँगा इस बात को लेकर कि शांति और परंपराओं का अगर कोई दुनिया में देश है तो वो भारत है। तो जिसको समाप्त करने का प्रयास मुग़लों ने किया, फिर कुछ अंग्रेज़ों ने भी किया, उन्होंने भी आहुति डाली। तो आज ये गोदान के रूप में गौ माता हमारी केवल आराध्य पहचान ही नहीं है, हमारी संस्कृति ही नहीं है। गौ माता एक वो है जो मानव जीवन को जीने के लिए अनेकों प्रकार की उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं गौ माता के अंदर, वो भी विद्यमान है कि मानव कैसे जीवन को जी सकता है और कैसे स्वस्थ रह सकता है जीवन के लिए। तो एक प्रकार से जीवन की प्रक्रिया भी है गाय हमारी। तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अभी गोदान जो भाई विनोद जी ने बनाई है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। क्या आप ये मानते हैं कि संस्कृति के बिना राष्ट्रवाद अधूरा है? 100% दुनिया में उस देश को देख लीजिए कि कौन अपनी संस्कृति को नहीं मानता है। दुनिया में बताइए आप मुझे। तो इसीलिए किसी देश की पहचान उसकी संस्कृति से है, उसकी जो विरासत है उस विरासत को संजो कर नहीं रखोगे तो बिखर जाओगे। तो विरासत ही पहचान होती है किसी भी कंट्री की। तो आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब को बोलेंगे ऐसी और संस्कृति से जुड़ी और भी मूवी निकालें और आज की पीढ़ी को इसी तरह से जागरूक करें। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो इस प्रकार की और फिल्में निकालें और जो इस देश में बैठने वाले सपोले हैं, जो इस देश की विरासत को पचा नहीं पाते हैं, जिनको इस देश की विरासत पसंद नहीं है, तो जहाँ की उनको विरासत पसंद है या जहाँ की संस्कृति पसंद है उनको वहाँ जाकर रहना चाहिए। और वो ये भूल भी जाएं कि भारत का नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा था। तो ये भारत की संस्कृति और भारत आदिकाल से है। बाकी के लोग सब बाद में आए हैं, लेकिन वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है भारत की संस्कृति को समाप्त करके। तो मैं तो विनोद जी जैसे लोगों को इस बात के लिए बहुत साधुवाद देता हूँ कि निश्चित रूप से वो ऐसी ही महाराणा प्रताप की जैसी कहीं आत्माओं से विराट होकर इस भारत की संस्कृति को, गुरु नानक देव जी के आत्माओं को लेकर ये लोग आए और आगे बढ़ा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जैसा कि आज बहुत अच्छा दिन है, गोदान जैसी मूवी का प्रीमियर हम देखने आए हुए हैं। आपको पता होगा 2 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था जहां पर कई सारे बुद्धिजीवी थे। उनका ये कहना था कि सारे बुद्धिजीवियों का यही कहना था कि कहीं ना कहीं उनकी जो मस्जिद है उन्हें तोड़ा जा रहा है और ईसाइयों के साथ भी दिक्कत हो रही है। वहाँ पर मैं भी मौजूद थी, मैंने सवाल के विरोध में वहाँ पे कई लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया, सभी ने बाहर निकाल दिया, सवाल नहीं करने दिया गया। और वहाँ पर लोगों का कहना था कि अब जो है हिंदू राष्ट्र के तरफ बढ़ रहा है तो ऐसे चीज़ों को हमें रोकना होगा। कई सारे ऐसे मुद्दे वो लोग उठा रहे थे कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, सिर्फ मस्जिद खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। इस पर आप क्या कहेंगे? मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र है ही। 1947 के अंदर जब पार्टीशन हुआ था तो तब एक अलग कंट्री मांगी गई थी मुसलमानों के द्वारा। यहाँ भी रहने वाला मुसलमान वो चाहता था कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री बने। तो जब 2 भाइयों का बंटवारा हो गया, उनको पाकिस्तान मिल गया और वहाँ पर 1.5% हिंदू रह गया, बाकी हिंदू समाप्त कर दिए गए। तो स्वाभाविक है ऑटोमेटिकली ही भारत हिंदू राष्ट्र रह गया। तो वो डफर लोग हैं जो इस प्रकार की विचार कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोचना चल रही है। भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है ही। जो नहीं मानते वो ना माने, वो कहीं भी चले जाएं। जो उनको लगता है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, मैं नहीं रहना चाहती, उनको नफरत है, तो ये भ्रम लोग निकाल दें। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा।